हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर प्योरिटी इज पावर। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। पायस इट मीन्स पवित्र। डेवलिंग प्लेस इट मीन्स निवास स्थान। वेसल इट मीन्स बर्तन। कंटेनिंग इट मीन्स रखा हुआ। इमीडिएटली इट मीन्स तुरंत। पिक्ड अप मीन्स उठाना। रिमेनिंग इट मीन्स शेष बचे हुए। अप्रोच्ड नज़दीक आना। इनसफिशियंट इट मीन्स अपर्याप्त। हरी इट मीन्स जल्दी। वंडरस्ट्रक इट मीन्स सरप्राइज्ड हैरान। अफेक्शनेट वर्ड्स इट मीन्स लविंग वर्ड्स, स्नेह भरे शब्द, प्यार भरे शब्द। प्रोस्ट्रेटेड इट मीन्स बो डाउन, झुकना। नेक्स्ट, इमिटेट्स नकल करना। जेन्युइन इट मीन्स ओरिजिनल, सच्ची, वास्तविक। मेटामॉर्फेसिंग एबिलिटी इट मीन्स परिवर्तन करने वाली क्षमता। सो गाइस देखिए, यहाँ पर हमें एक और इंसिडेंट देखने मिल रही है जिसके थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान दिल से अगर सच्चा होता है, दिल से अगर पवित्र होता है तो सामने वाले को भी बदल सकता है। सो देखिए गाइस, पावा हरि बाबा वॉज अ सेंट। पावा हरि बाबा एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज असलीप, जब वो सोया हुआ था, अ थीफ एंटर हिज डेवलिंग प्लेस, तो एक चोर उसके वहाँ पर घुस आया, उसके निवास स्थान पे घुस गया। एंड टुक अवे द वेसल, और बर्तन को उठा ले गया, कंटेनिंग फूड, जिसमें भोजन रखा हुआ था। द सेंट वोक अप, साधु जागा, एंड सो द रनिंग थीप, और भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, और तुरंत उसने जो बाकी जो बर्तन रखे हुए थे उनको उठाया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिनमें उबली सब्जी रखी हुई थी। एंड कर्ड, और दही रखा हुआ था। एंड रेन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़ पड़े। रेन आफ्टर मीन्स पीछा करना। द थीप स्टॉप, चोर रुका। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और साधु उसके पास पहुंचा। विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सैड मीन्स एक संपूर्ण प्रेम की प्योरिटी के साथ, प्रेम की पवित्रता के साथ उसके पास पहुंचा साधु चोर के पास। एंड सेड, और कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, भोजन आपके लिए अपर्याप्त है, आपके पास जो भोजन है वो अपर्याप्त है आपके लिए। यू मे हैव दिस ऑल्सो, आप इसे भी खा सकते हैं। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठिए और बिना जल्दबाजी के भोजन कीजिए। द थीप वॉज वंडरस्ट्रक, चोर हैरान रह गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, उस पवित्र आत्मा के प्रेम भरे शब्दों को सुन करके हैरान रह गया। देर वॉज अ चेंज इन हिम, उसमें एक बदलाव था, चोर में एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया। ही प्रस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, वह साधु के सामने नतमस्तक हो गया, झुक गया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, अगर दिल से प्योर नहीं होता, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, यदि कोई व्यक्ति दिल से प्योर नहीं है, दिल से पवित्र नहीं है, अगर वो साधु की नकल करता है वो व्यक्ति, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम उसका कुछ और ही होगा। क्योंकि साधु दिल से पवित्र था, मन से पवित्र था, इस वजह से मीन्स उसकी पवित्रता में जो चोर था वो भी बदल गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से पवित्र नहीं है, दिल से पवित्र नहीं है, अगर वो साधु की नकल करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और हो। या तो चोर उसको धक्का दे, उसकी मार पिटाई कर दे, या आप उसकी मार पिटाई कर दें, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ गलती होगा, सही कुछ नहीं होने वाला है अगर हम मन से पवित्र नहीं होते हैं तो ये बात समझाने के लिए यहाँ ये कहानी दी गई है। देखिए गाइस आगे, द थीप माइट ओनली गिव अ ब्लो, हो सकता है कि चोर उसको केवल एक मुक्का दे, एक धक्का देता,
एंड टेक अवे द वेसल्स, और बर्तन को, जो बर्तन थे उनको भी छीन ले जाता। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फेसिंग एबिलिटी। इसलिए सच्ची पवित्रता की परीक्षा परिवर्तन करने की उसकी क्षमता में है। मीन्स सच्ची पवित्रता वही है जो सामने वाले को बदल दे। अगर उसमें कोई अवगुण है, अगर वो अपवित्र है, तो उसकी पवित्रता में आकर अगर दूसरा व्यक्ति अगर बदल जाता है तो इट मीन्स वो अंदर से पवित्र है। जैसा कि यहाँ इस इंसिडेंट में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि पावा हरि बाबा जो सेंट, जो साधु थे, वो मन से पवित्र थे, और उनकी पवित्रता में जो चोर था, जो अंदर से अपवित्र था, वो भी बदल गया। तो गाइस नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ कुछ हर्ब्स देख लेते हैं हम। सो देखिए, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मीन्स पालन करना। नेक्स्ट है रिग्रेस, इट मीन्स कठोर। नेक्स्ट ऑस्टेट्रीज, ऑस्टेट्रीज इट मीन्स स्ट्रिक्ट मॉरल डिसिप्लिन, मीन्स कठोर नियम। ऑस्टेट्रीज इट मीन्स संयम, नियम। सेंसेस इट मीन्स इंद्रिया। नेक्स्ट मेडिटेटेड, मेडिटेटेड इट मीन्स कंसंट्रेटेड, ध्यान देना। चोजन इट मीन्स इच्छित। डेटी इट मीन्स देवता। आउट स्ट्रेचिंग इट मीन्स फैली हुई। सीटेड इट मीन्स बैठा हुआ। आस्टियर इट मीन्स आत्म संयमी, मीन्स जो नैतिक रूप से अनुशासन में रहता है। ड्रॉपिंग्स इट मीन्स इंटेस्टिनल वेस्ट, इन हिंदी बीट, जो बीट होती है पक्षी की। अनॉयड इट मीन्स नाराज। गेज इट मीन्स घूर कर देखना। शॉर्ट इट मीन्स भीख मांगना, मीन्स शॉर्ट मीन्स मांगना होता है, और आर्म्स, आर्म मीन्स भीख। नेक्स्ट डोमेस्टिक इट मीन्स घरेलू, और इट मीन्स कार्य। डोमेस्टिक चॉर्स इट मीन्स घरेलू कार्य। नेक्स्ट जेंटली इट मीन्स पोलाइटली, विनम्रता से। स्टेयर इट मीन्स घूरना। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइज हम्बल, विनम्र। हम्बल इट मीन्स विनम्र। नेक्स्ट यहाँ पे वैसे हैम्बल की सेंस लगी ऑर्डिनरी, मीन्स तुच्छ, सामान्य। अटेनमेंट इट मीन्स अचीवमेंट, प्राप्ति। नेक्स्ट, और यहाँ सेकंड जो हैम्बल्ड वर्ड है, यहाँ इसके सेंस में गाइज इंसल्टेड, अपमानित। नेक्स्ट engaged it means व्यस्त। स्क्रिप्चर्स इट मीन्स हॉली बुक्स, पवित्र पुस्तकें, ग्रंथ। नेक्स्ट ऑब्जर्व मीन्स पालन करना, पहले भी आ चुका है। ऑस्ट्रिक्टीज ये भी पहले आ चुका है। ऑस्ट्रिक्टीज इट मीन्स कठोर नियम। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इट मीन्स चेंज्ड, बदल जाना। सी द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। तो एक बार की बात है, एक गौतम नाम के एक ऋषि ने तपस्या की,
टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व रिग्रेस ऑस्टिटिज, उसने कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक उसने कठोर नियमों का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, वह न तो खाता था न पीता था। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, और एक सिंगल पैर पे खड़ा रहता था। ही कंट्रोल द सेंसेस, उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी, और अपने इष्ट देवता पे ध्यान लगाता था। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर, वह नदी में गया। फॉर अ हॉलीडे, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए नदी पर गया। हॉली मीन्स पवित्र, डीप मीन्स डुबकी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज अ ट्री, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, पेड़ की जो टहनियाँ थी, शाखाएँ थी, वो नदी की तरफ फैली हुई थी। अ क्रेन वॉज सीटेड अमोंग द ब्रांचेज, क्रेन एक पक्षी है और एक पक्षी बैठा हुआ था। क्रेन जो पक्षी है बैठा हुआ था अमंग द ब्रांचेज, उन शाखाओं में। When Gautama was in neck deep water facing towards the sun with an austere mind, जब गौतम ऋषि गर्दन तक गहरे पानी में खड़े होकर संयम पूर्वक सूर्य की आराधना कर रहे थे, तभी द ड्रॉपिंग्स ऑफ क्रेन फेल ऑन हिज हेड, जो क्रेन जो पक्षी था उसकी ड्रॉपिंग्स, उसकी बीट उसके सर पे गिर गई। ही फेल डिस्टर्ब मीन्स उसने डिस्टर्ब फील किया, एंड अनॉयड और नाराज हो गया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और उसने गुस्से से पक्षी की तरफ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही पल, अगले ही क्षण पक्षी मरकर नीचे गिर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि खुश हुआ, बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर, उसको शक्ति मिल गई थी टू किल अ बर्ड, एक पक्षी को मारने की, बाय हिज वेरी गेज, अपने घूरने से ही, उसके घूरने से एक पक्षी को मारना, ये उसको एक पावर उसको मिल गई थी। इस बात से ऋषि बहुत ही खुश था। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, वह पास के गांव में गया भोजन के लिए, भोजन मांगने के लिए। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, बिफोर अ हाउस, एक घर के सामने, एंड sought आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, और हाउस वाइफ से भीख मांगी। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चॉर्स, वह अपने घरेलू काम करने में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ समय के लिए इंतज़ार किया, कुछ मिनट्स के लिए इंतज़ार किया। ही वॉज अनॉयड विद हर, सो गौतम ऋषि उससे नाराज़ हो गए। फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उसकी भिक्षा के लिए जो पुकार थी उसका रिस्पॉन्स देने में डिले करने की वजह से, देरी करने की वजह से उससे नाराज़ हो गए। द लेडी केम, लेडी आई, लुक्ड एट हिम जेंटली, और विनम्रता से उसकी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, मैं कोई क्रेन पक्षी नहीं हूँ जिसको आपने अपनी नज़रों से मार दिया। सॉरी फॉर द डिले, और डिले के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गाइस यहाँ पर लास्ट में यहाँ लाइन अटैच में है, सॉरी फॉर द डिले, और देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज सॉक्ड, साधु हैरान हुआ। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, क्योंकि वो नहीं जान सका कि आखिर वो कैसे जानती थी उस पक्षी के बारे में, उसको कैसे पता चला वो पक्षी विच डाइड ओनली अ शॉर्ट वाइल एगो, जो कि थोड़े समय पहले ही मरा था, उस पक्षी के बारे में उसको कैसे पता चला। ये बात साधु के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। द लेडी फादर सेड, लेडी ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, आप हैरान मत होइए। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक साधारण सी हाउस वाइफ हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, और शक्तियों की प्राप्ति के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन,
कृपया आप एक विशेष व्यक्ति के पास जाइए, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दूंगी। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उसने उसका पता दिया। क्रेस्ट फॉलन, इट मीन्स डिसअपॉइंटेड, निराश। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, मीन्स लज्जित होकर, निराश होकर ऋषि निर्देशित स्थान पे चला गया, जो एड्रेस उसको दिया गया था उस पते पे चला गया। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम, टू द पर्टिकुलर पर्सन, टू एन ऑर्डनरी सिंपल मैन। उसको और अधिक सदमा लगा उसको देख करके, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देख करके। वो जो विशेष व्यक्ति था जिसका पता उसको दिया गया था, जब उसने देखा वो व्यक्ति कैसा है, टू एन ऑर्डनरी सिंपल मैन, एक साधारण सा व्यक्ति था, उसको देख करके और अधिक हैरान होता है। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, द मैन सेड, और जैसे ही उस व्यक्ति ने ऋषि को देखा तो उसने कहा, होली सर, पवित्र श्रीमान जी। होली मीन्स पवित्र। वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे पक्षी जो क्रेन है उसकी डेथ के बारे में मुझे मालूम है, उसकी मृत्यु के बारे में मुझे मालूम है। एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस हाउस वाइफ की जो एडवाइस जो है, जो सलाह जो आपको दी है, उसका भी मुझे मालूम है। प्लीज़ वेट अ लिटिल, थोड़ा वेट कीजिए। एंड आई शैल सून टेक यू होम, और बहुत जल्दी मैं आपको घर ले चलूँगा। लेटर, बाद में, एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, ऋषि हैरान हुआ टू सी द मैन, उस आदमी को देख करके, डिलेइंग हिम फर्दर, जो उसको डिले कर रहा था, उसको देरी कर रहा था। ही वॉज बिजली इंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो व्यक्ति अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की सेवा करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रेड एनी स्क्रिप्चर्स, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रखे थे। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिटीज, और ना ही ऐसा लग रहा था कि उसने कोई कठोर तपस्या की हो, कठोर नियमों का पालन किया हो। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वो प्योरिटी से ब्राइट था, चमक रहा था, पवित्रता से चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता से चमक रहा था। इन इज परजेंस, उसकी परजेंस में, उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, जो साधु था वो भी पूरी तरह से बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, प्राइड मीन्स घमंड, उसकी तपस्या घमंड खत्म हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, और वो विनम्र बन गई, मॉडेस्ट मीन्स विनम्र। ही बिकेम प्योर, वो पवित्र हो गई। विदाउट एंगर, बिना गुस्से के, इल विल, बिना दुर्भावना के, और हार्टीनेस, और बिना किसी अहंकार के वो पवित्र हो गए। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो सेवा करने में निष्ठावान है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, जो कर्तव्य के प्रति वफादार है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। इज़ प्योर, वो व्यक्ति प्योर होता है, पवित्र होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, इसलिए पवित्रता की शक्ति वेरी हाई, बहुत ही ऊंची है, एंड प्राइसलेस, और अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सो गाइस, ये था हमारा पार्ट सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।